बहुत कम लोग हैं अभी। सर आ रहे होंगे। तो अपना जैसे कि वर्क एनर्जी पावर खत्म हो गया था, है ना। यस। तो आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उसी का, ठीक है। ओके सर। कल से हम लोग फिर सर्कुलर मोशन पे आएंगे, ठीक है। अगला जो टॉपिक रहेगा वो सर्कुलर मोशन रहेगा, जो कि हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। ओके। ओके सर। किसी को कुछ पूछना भी है? टेट का सिलेबस कंफर्म होगा आप लोगों का? बस सर हो गया। क्या चीज है, कहाँ तक आ रहा है फिजिक्स में? सर रिलेटिव मोशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन लॉ तो पता, फ्रिक्शन नहीं आता? जी, उनसे का यस सर। फ्रिक्शन नहीं आ रहा है क्या? सर उसमें क्या? पता नहीं, इसमें तो सिर्फ एनएलएम और रिलेटिव मोशन ही है। अच्छा, तो फ्रिक्शन नहीं होगा शायद, क्योंकि फ्रिक्शन का अलग ही टॉपिक बना हुआ है सिलेबस में, लोग का जो ओके सर। बना हुआ है ना प्लानर उसमें, ठीक है। ओके सर। यस। तो रिवीजन कर लियो ना वर्क एनर्जी पावर जितना हुआ, क्योंकि क्वेश्चन गुड प्रैक्टिस होगा। इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम। थोड़ा देर वेट कर लेते हैं और 2-3 मिनट, ठीक है।
हाँ जी। जी स्टार्ट करें क्या? हेलो। Yes, sir. Start. यस सर, स्टार्ट कर दो। सत्यम, अंशिका, गौरव पाल, विद्या, यान। अंशिका दो मोबाइल से कनेक्ट किया हो क्या? नो सर, उसने मेरा तो एक ही बना है सर, दूसरी कौन है पता नहीं मुझे। सर दूसरी 6 हैं यहाँ। 6 है क्या? Sam Sika. Yes, sir. सर 5 तो अलग ही है, बिल्कुल पहली बार दिख रहा है। हाँ सर, बाकी 5 ऑरेंज है, एक पिंक है। वो भी सेम अच्छा, डीपी के साथ। हाँ सेम। ज्वाइन हुआ था अंशिका के नाम से अलग। क्या बोले मेरा? हाँ जी, लगता है कि और भी कल भी ज्वाइन हुआ था ऐसे ही। ऐसे ही क्या? सर ये एक बार नाम आप पूछो। ये नाम चेंज करके ज्वाइन हुआ है क्या? सर एक बार आप पूछो ना कौन है ये। फिर ऐसे नहीं करो, नहीं तो ऐसे में ब्लॉक हो जाओगे। ठीक है, समझ जाओ। हेलो। यस सर। जिन्होंने भी ऐसे ज्वाइन किया है ना, ये नहीं करो आप लोग, ठीक है? नहीं तो ऐसे में ब्लॉक हो जाओगे। ओके, तो नाम चेंज कर लो आप, लीव होकर। सर ये टीचरों के नाम पे भी कर रहे थे कल परसों। हाँ सर, किस यस टीचर सर। के कन्हैया नाम सर पे? के नाम पे आ गया था एक बंदा। किनके नाम पे? कन्हैया सर के नाम पे। पे कन्हैया सर के नाम अच्छा, पे। यार ऐसे नहीं करा करो आप लोग। पढ़ने आते हो तो पढ़ने आओ, नहीं तो ऐसे में नहीं आओ क्लास। जब यही करना है तो जाओ। सर अब ये नहीं करा। क्या बोल रहे हो बेटा धनंजय? अब ये नहीं करा सर। क्या बोल रहे हो धनंजय? सर अभी नेम चेंज नहीं हुआ। नेम चेंज नहीं कर रहे हैं अभी तक। ये पहले लीव करना पड़ेगा इसके लिए। जी यार, लीव करके आएंगे फिर नेम चेंज करें तो पता चल जाएगा ना। हाँ, लीव ही नहीं कर रहे। तो आज बार रहने देते हैं, अगले क्लास से ऐसा रहेगा ना तो ब्लॉक कर देंगे। समझ रहे हो? ओके सर। ओके, तो जो जो भी है अगले। सर सिर्फ एक ही बंदे को एंटर करने दिया करो। क्या बोल रहे हो? हाँ जी अंशिका, क्या बोल रहे हो? सर ये जो दूसरी आईडी से आ रहे हैं इतने सारे आईडी से, तो सर आप उनको लीव नहीं कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं लीव सर, रिमूव कर सकते सर कर दो आप लीव। सर दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, आप move कर दो इनको। रिमूव कर दो सर। रिमूव कर दो। रिमूव कर देता हूँ मैं। ब्लॉक नहीं कर रहा हूँ, रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है? पर फिर ये यस दोबारा सर। ज्वाइन नहीं हो पाएंगे सर। नहीं, आज ब्लॉक नहीं कर रहा हूँ, आज सिर्फ रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है? अब हाँ आगे सर। से होगा तो फिर ब्लॉक करेंगे, ठीक है? यस सर। यस सर। हो गया सब? देखो तो चेक करो। यस सर। यस सर। सर यस सर। चलो। सर आप रिवीजन क्लास रख सकते हो। चलो, यस ठीक है। सर। यस सर। चलो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आते हैं हम लोग। यस सर। यही सर वर्क कौन से एनर्जी चैप्टर के? पावर, जोकर। ठीक है? वर्क एनर्जी ठीक है पावर इंट हो गया ना हम लोग का, है ना?
सर हाँ खत्म। वर्क एनर्जी पावर हो गया ना, वर्क हो गया, एनर्जी भी हो गया, पावर भी हो गया। ठीक है। ठीक है सर। ट्राई करोगे ना आप लोग? मुझे किसी ने हैंड राइज बिल्कुल किया है सर क्या? करेंगे। ठीक है। तो जितना भी क्वेश्चन है ना, वो बिल्कुल सर। मैक्सिमम क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। आया हुआ या तो जेई मेन में या तो नीट में। मैंने नीट का भी कुछ क्वेश्चन लिया है, क्योंकि नीट का क्वेश्चन और जेई मेन का क्वेश्चन का लेवल लगभग अब सेम ही आ रहा है। ठीक है। ओके। ओके। चलिए, चलो क्वेश्चन दिख रहा है ना? हाँ जी, क्वेश्चन दिख रहा है ना सभी को? यस सर दिख रहा है। चलो ट्राई करो। ये जेई मेन 2024, ठीक है, अप्रैल अटेम्प्ट में आया था। कर रहे हो आप लोग? यस सर। सॉल्व करो, ठीक है, इधर नहीं देखना। ठीक है। सर 12 जूल आ रहा है क्या? अब मैं इधर देख लेता हूँ मैं। ठीक है। एफ इंटू डी एक्स। ठीक है। चेक कर लेना, मैं अभी ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है। जो कर रहे हैं खुद से अभी करो। ठीक है। इधर नहीं देखना, जिनका भी हो गया होगा वो चेक कर सकते हैं। ओके सर। हाँ जी, किनका सही है? सर हमारा तो 12 आ रहा था। क्यों 12 आ रहा सर था? सही करा। सर हमने ना इंटीग्रेट नहीं करा, सर हमने डिफरेंशिएशन कर दिया। नहीं डिफरेंशिएशन कर बेटा, दिया ना। तो डिफरेंशिएशन करके तुमने एक्स का वैल्यू क्या रखा? इंटीग्रेशन होता है ना वर्क में। अरे वर्क जो 2x होता। किनका सही आया थम्स अप करो। जिनका भी सही सर आया वो 2 से थम्स अप। 4 दिया हुआ है तो सर आप। 2 से 4 दिया हुआ है क्या? सर हाँ 2 से 4 यस दिया है सर। वही तो कहूँ, मेरा 64 आ रहा है, आप अच्छा 27 अच्छा, लिख रहे हो। चलो कोई ना, 2 से 4 कर लो। ठीक है, मैं 3 अभी कर देता हूँ, क्योंकि मैंने 3 अब चेंज नहीं करूंगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, लिमिट पुट करना है, सिर्फ चेंज करना है। ठीक है। सर फिर सही है। ठीक है। ठीक है तो ओके।
यस हाँ सर। मैं 3 ही कर देता हूँ। चलो, सेम क्वेश्चन है, उसी तरह का क्वेश्चन है। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे कैसे आ रहे हैं? ये देखो 24 में आया है, ये देखो नंबर स्लाइड पीछे करना। अप्रैल 23 में आया है, ये सर एक बार स्लाइड पीछे करना, पीछे वाले क्वेश्चन की। एक और पीछे। हो गया। सर आपने क्वेश्चन ही स्लाइड। मयंक भाई बस कर यार। ये स्लाइड क्या? सर ये स्लाइड 30 जूल, यस सर। आंसर 30 जूल है। देखो, ये 4 लेकर किए हो तो 4 लेके करोगे तो सर नहीं, अगले क्वेश्चन का। सर इसमें इसका, ये -2 क्यों कर रहा है? यार माइक ऑफ कर लो, जिसको जो नहीं बोल रहा है ना वो माइक ऑफ कर लो, दिक्कत हो रहा है इससे। हेलो, सर सर जो आप नहीं कोई बोल रहे ये हैं ना क्वेश्चन वो, पीर किसका बख्श माइक है। है ना, किसका माइक ऑफ है ना? सत्यम, सर यार जिसको सर बोलना मेरा है ना किसका ऑन था? अभी आवाज आ रहा था अपना। जी किसको क्या बोलना है? जिसको सर जो कोई नहीं पीर बोल रहा है ना। सर ये हाँ 3 की धनंजय क्या पावर बोले? 23 2 की पावर 2 क्यों कराई है? हो गया, वही दो कर रहा था। ये देखो यहाँ पे पावर क्या है? 2 है ना, एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ एक्स क्यू था ना, तो जब लिमिट पुट करेंगे तो पहले 3, तो 3 का क्यूब आएगा, फिर क्यू -2 का क्यूब, फिर यहाँ देखो एक्स स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ देखो पावर 1 है तो 3 -2, क्लियर है? तो सर लगाइए, ठीक है सर। चलो ये सॉल्व करो। जिन कर रहे हो सॉल्व? आया किसी का इतना? चेक करो। सर कर रहे हैं। यस सर, आगे 30 जूल आ रहा है। ठीक है, किसका किसका सर आया आ 30 गया। जूल? सर किसका 30 किसका जूल आया? है थम्स अप आंसर। करो, किसका किसका आया? सर नहीं हो रहा। चैट देख लो ये। एक मिनट सर यार। अब इस नाम से दूसरा ज्वाइन हो गया है। सर 10-10 लोग तो। सर ये वही है जो अभी आया था। सर अभी पहले अंशिका के नाम से था, अभी ये पीरबक्श नाम से आ गया। यस सर। चलो आज का रहने देते हैं, ठीक है। गुड इवनिंग यार, अभी ज्वाइन सर एक किया बार क्या? है कौन? क्या बोल रहे हो करो? सर एक बार पूछो तो है कौन ये? यार बोलेगा कोई थोड़े। बोलेगा थोड़ी ना। बोलेगा थोड़ी। सर लोकेश सर से कंप्लेन ठीक है करो। आज बार रहने देते हैं ना, कल से ऐसा
कल से ऐसा करेंगे ना कि ब्लॉक ही कर देंगे, इस तरह से रहेगा कोई तो। सर एंट्री ठीक है। मत दो ना। हाँ सर, एंट्री मत करो। तो भाई ऐसे पता थोड़ा है सर, कोई नहीं नहीं, कौन कौन एंट्री बच्चा नहीं, है। नहीं हाँ भाई, एंट्री ऐसा वो हो सकता है। ऐसा भी ओपन हो है सकता सभी। है कि असली एक नाम से 10 बंदे आ रहे हैं तो पता नहीं चलेगा। भाई अरे ऐसा नहीं, भी तो हो चलो सकता है ठीक है, कि नकली वाले को एंट्री दे दी, असली वाले को नहीं दी। चलो चलो सॉल्व करो ये। सर पिछली वाली स्लाइड दिखाना एक बार। ये सेकेंड क्वेश्चन। सर नेक्स्ट स्लाइड। सर इस क्वेश्चन में मास का कोई काम था नहीं वैसे। हाँ मास्क भी दिया हुआ है, क्या मास्क का कोई काम ही नहीं होगा इसमें। ठीक है, चलो। तो देखो यहाँ जीरो से लेकर, ठीक है, जीरो से यू किया गया तो ई एनर्जी लगा, ठीक है। सर ये तो जेई के यू से, क्वेश्चन है। हाँ बेटा ये भी जेई सर मेंस में सर इस पे हल 2023 होगा में ही आया, क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, आया इसका आंसर। यस सर 4। चलो, और ई, इनका वैल्यू फोर फोर आ गया क्या? चेक तो करो एक मेरा बार। तो यस 2 आया। सर तो ई 4 आएगा। जब हाफ एम ई फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर, ठीक है, एनर्जी एनर्जी, ठीक है, जो वर्क होता है वही एनर्जी में स्पेंड होता है, तो एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल, यही वर्क जो होगा वो एनर्जी के इक्वल होगा, ठीक है। तो ई एनर्जी कब था? जब हाफ एम वी फाइनल यू स्क्वायर माइनस जीरो का स्क्वायर था, तो ठीक है, यानी ई का वैल्यू है हाफ एम इंटू यू स्क्वायर, ठीक है। हमें ई गैस कैलकुलेट करना है जब फाइनल वेलोसिटी टू यू हो जाए, यानी फोर यू स्क्वायर, जब वी स्क्वायर करेंगे माइनस यू स्क्वायर, तो थ्री आएगा ना। इसका वैल्यू ये था ना, हाफ एम यू स्क्वायर, ये आ जाएगा थ्री ई ना, ई गैस जो नया एनर्जी आएगा। तो है कि नहीं? सर 1 मिनट रुक जाना। यस सर। थ्री आएगा ना, ठीक है? जो एनर्जी है वो चेंज इन जो वर्क यस है, सर। ठीक है। सर सर रिपीट कर देना सर एक बार। चेंज वही, नहीं देखा था। हाँ बेटा, बोला ना सर कि जो चेंज एनर्जी है नहीं वही देखा वर्क में था। कन्वर्ट हो रहा है ना, ठीक है। तो जो वर्क है, हाँ बेटा, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगा वही वर्क होगा, और वर्क ही टोटल एनर्जी के इक्वल होगा ना, ठीक है। तो एनर्जी स्पेन जब जीरो से यू में गया, ठीक है, जीरो से यू वैल्यू से क्यू हुआ तो ई एनर्जी लगा, तो यू से क्यू यू होगा तो कितना लगेगा एनर्जी, तो हमने ई गैस मान लिया, ठीक है। तो ई इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। तो अब पुट कर दो पहला कंडीशन, जब एनर्जी ई था तो जीरो से लेकर यू तक गया था, यानी फाइनल यू स्क्वायर इनिशियल जीरो का स्क्वायर, ठीक है। जब एनर्जी ई गैस लगा मान लो यू से टू यू गया तब, तो हाफ एम फाइनल हो जाएगा टू यू, यानी टू यू का स्क्वायर करेंगे तो फोर यू स्क्वायर और माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो ये फोर यू स्क्वायर यस सर। माइनस यू स्क्वायर थ्री यू स्क्वायर, और इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ओके सर। चलो इसको सॉल्व करो, ये भी 23 में आया है।
आया किसी का? जी बोलो। आया किसी का? सर स्क्रीन तो दिखा दी। देखो, ये बोला है ना, आया किसी का? ये मान लो बस 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है जी? बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इस कांस्टेंट स्पीड से जाने के लिए इसको कितना जो है वर्क करना पड़ेगा इंजन को। तो देखो, इसको रोकने वाला एक फ्रिक्शन होगा सिर्फ, ठीक है? तो इसी फ्रिक्शन का वर्क, ठीक है, इसके फ्रिक्शन के अगेंस्ट में वर्क करना पड़ रहा है, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन निकाल दो, वही हो जाएगा वर्क डन बाई इंजन, ठीक है? क्योंकि कांस्टेंट लग रहा है ना, तो फ्रिक्शन और जो इंजन का फोर्स होगा, फोर्स ऑफ इंजन बराबर ही होगा, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, तो नेट फोर्स बराबर, यानी फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शन। तो इंजन का फोर्स जो होगा वो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर ही होगा, और फ्रिक्शन फोर्स होगा म्यू इंटू एम जी, ठीक है? म्यू का वैल्यू है 0.04, ठीक है? मास दिया है 500, और जी का वैल्यू 10 ले लो, ठीक है? तो ये आ जाएगा 200 न्यूटन, ठीक है? ठीक है, तो जो फोर्स इंजन करेगा, इंजन जो फोर्स लगा रहा है वो 200 न्यूटन का लगा रहा है, और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो इधर हो रहा है 4 किलोमीटर, यानी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 4 किलोमीटर, या हम इसको 4000 मीटर लिख सकते हैं। तो वर्क जो हो जाएगा इंजन का वर्क, वो हो जाएगा फोर्स ऑफ इंजन इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ये हो जाएगा, फोर्स हो गया 200 इंटू 4000, ठीक है? आज तो 3 रखो, 800 किलो जूल, ठीक है? सर ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्वेश्चन के बाहर क्यों दे रखा है? इसका मन यार कहीं भी दे सकता है वो, ठीक है? वो क्वेश्चन बनाने वाले पे डिपेंड करता है सर थोड़ा अगर ज़्यादा। कोई कैलकुलेट नहीं करेगा इसको, मैंने 20,000 निकाल ठीक दिया है, विदाउट कैलकुलेट। नहीं नहीं, सर इसमें 20,000 कैसे निकाल लिया आप? सर ये इसमें बोलो। 80 किलोमीटर दे रखा है, इसका यूज का क्रम ने। नहीं नहीं, 80 किलोमीटर सिर्फ ये दिखा रहा है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, यानी नेट फोर्स 0 होगा, यानी बताना नहीं इंजन चाहिए। उतना ही फोर्स लगेगा जितना कि क्या? नहीं, ऐसा ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें कि कुछ डाटा ऐसा दिया रहेगा ना, उसका यूज ही नहीं होगा। जैसे कि पीछे के क्वेश्चन में देखे थे ना, मास दिया हुआ था, उसका कुछ यूज ही नहीं था ये क्वेश्चन में, ये है दे ना? रखा ठीक है, सर ये फ्रिक्शन के वर्क चलो। होगा समझ में नहीं आता। देखो बेटा, फ्रिक्शन देखो, ये बोला ना 80, कोई भी चीज कांस्टेंट की स्पीड से कब जाएगा? मान लो तुम इस पे एक फोर्स लगाओगे, ठीक है, इधर फोर्स इसके स्पीड को बढ़ाते जाएगा ना, ठीक है?
इसके स्पीड को बढ़ाते जाएगा। तो अगर इसके स्पीड मान तो तुम कांस्टेंट से ले जाना चाहते हो तो नेट फोर्स इस पे 0 होना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी चीज पे नेट फोर्स अगर 0 होता है ना, तभी उसका स्पीड कांस्टेंट आता है। ठीक है, स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब क्या है, भी कांस्टेंट होने का मतलब एक्सेलरेशन 0 है। ठीक है, एक्सेलरेशन 0 होने का मतलब फोर्स 0 हो जाएगा, क्योंकि फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन जब बस चलेगी आगे तो फ्रिक्शन अपोज करेगा। तो जो इंजन है, इंजन को अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाना है, ठीक है, बस को कांस्टेंट वेलोसिटी से ले जाना है, तो उतना ही फ्रिक्शन लगेगा जितना कि उतना ही फोर्स इंजन लगाएगा जितना कि फ्रिक्शन फोर्स अपोज कर रहा है। इसको क्लियर है? ठीक है सर। क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन समझ आया ये वाला? यस सर। यस सर, आ गया। बस सर पावर का फॉर्मूला बता चलो, दो, भूल गए। टर्न अपॉन टाइम, सही है ना सर? वर्क वर्क डन डन अपॉन अपॉन टाइम। टाइम। देखो पावर क्या होता है, वर्क डन बाई टाइम, या अगर पावर एफ डॉट भी होता है। सर एफ ठीक है, भी होता है ना, फोर्स डॉट एफ डॉट वेलोसिटी। वी। हाँ, एफ भी। ठीक है, फोर्स और वेलोसिटी मालूम है तो मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो पावर आ जाएगा। एफ डॉट भी लिखना, या एफ भी कॉस थीटा। कॉस थीटा, थीटा जो है वो एंगल बिटवीन फोर्स और वेलोसिटी है। ठीक है, अगर थीटा 0 हो जाए तो cos 0 1 आ जाएगा, तो पावर उस केस में एफ भी हो जाएगा। ठीक है, कब होगा, जब फोर्स और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में हो, यानी फोर्स भी इधर ही लग रहा हो और वेलोसिटी भी इधर ही हो, तो एफ भी हो जाएगा डायरेक्ट पावर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आएगा ये वर्क डन बाई टाइम से आएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम दिया हुआ है, इतने टाइम में कितना हो रहा है। ठीक है, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है। चलो ठीक है, कैलकुलेट करो आप लोग। आया किसी का? सर 0.25। वाट, किलो वाट, पावर पूछा है ना। देखो पावर होता है वर्क डन बाई टाइम। यहाँ पे बोला एक ब्लॉक है 5 kg का, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट पुल्ड अपॉन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, एक इंक्लाइंड प्लेन है स्मूथ, ठीक है, 30 डिग्री पे का। ठीक है, इस पे एक ब्लॉक है, ठीक है, इसको ऊपर कोई फोर्स लगाकर, ठीक है, पुल किया जा रहा है फोर्स लगाकर। ठीक है, और विथ इफेक्टिव एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऊपर ही एक्सेलरेशन है जो कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। अब देखो जब ये ऊपर जा रहा है ना, तो इसको अपोज करने वाला एक फोर्स लगेगा इधर mg साइन थीटा। ठीक है, तो हमें इसका वर्क निकालना है ना, पुलिंग फोर्स एट इक्वल टू 10 सेकेंड। तो सबसे पहले तो हमें फोर्स चाहिए। ठीक है, फोर्स पता चल जाएगा, तो फोर्स पता चलेगा तो हमें वर्क आएगा। ठीक है, तो फोर्स भी चाहिए और डिस्प्लेसमेंट भी चाहिए। चलो, तो सबसे पहले तो फोर्स निकालो। तो देखो जो फोर्स लगेगा, एक्सेलरेशन ऊपर है तो नेट फोर्स ऊपर ही होगा, तो फोर्स माइनस mg साइन थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से फोर्स आ जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस mg साइन थीटा। ठीक है, mg साइन थीटा
प्लस MA। अब वैल्यू पुट करो तो मास है 5, जी का वैल्यू 10 और साइन थीटा साइन 30 हाफ, ठीक है, प्लस मास 5 और एक्सेलरेशन 1। तो ये आ जाएगा 25 + 5, ठीक है, फोर्स आ जाएगा 30 न्यूटन का, है कि नहीं? यस सर बिल्कुल है। बोलो। तो फोर्स आ गया 30 न्यूटन। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 1 सेकेंड में ये कितना ऊपर जाएगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इसका 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर है और ये स्टार्ट हुआ है रेस्ट से, यानी u = 0 है, एक्सेलरेशन 1 मीटर/सेकेंड स्क्वायर है और टाइम बोला 10 सेकेंड में निकाला, तो 10 सेकेंड में ये कितना ऊपर गया, तो ये आएगा s = ut + हाफ at² से, ठीक है। यहाँ पे u 0 तो ये 0 हो जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन 1 × t², तो ये 100/2 50, ठीक है, 50 मीटर आ जाएगा ना डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ तो वर्क आ जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट में है 50, तो ये आ जाएगा जूल, इतना वर्क हुआ, ठीक है। तो पावर जो हो जाएगा वर्क बाई टाइम, ठीक है, वर्क आया अपना 1500 जूल और टाइम है 10 सेकेंड, तो ये आ जाएगा 150 वाट, यस सर। ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन था, क्वेश्चन इजी था एकदम, सिर्फ कैलकुलेशन था, ठीक है। देखिए हमें पहले फोर्स कैलकुलेट करना था, फिर डिस्प्लेसमेंट। हाँ बेटा कुछ नहीं सर कुछ नहीं। बोलो। ठीक है, पहले हमें फोर्स कैलकुलेट करना पड़ा, फिर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना पड़ा, फिर इस दोनों से वर्क आया और वर्क के बाद हमने वर्क बाई टाइम किया तो पावर आई है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कुछ उसी तरह का क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। ये कब आया है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेन का ही क्वेश्चन है 23 में। तो सब जो क्वेश्चन है जितना 23-24 का ही जेईई मेन का क्वेश्चन है, तो देख रहे हो कितना इजी इजी क्वेश्चन आता है वर्क से। अभी तो खाए ही ये लोग। Yes, sir. एक समझ नहीं आ रहा। क्या बोल रहे हो क्या? सर ये एक ही बंदा है या ज्यादा लोग के, नहीं समझ आ रहा। 4-5 दिख रहा है ना, इसमें सर ओरिजिनल कौन है 4। पिलर्स? हाँ जी, सर ये डार्क, सर मैं हूँ। सर डार्क वाला। ये नीचे। Dark green. चलो आज का रहने दो, ठीक है। क्वेश्चन करो। Sir, 48 answer. मैक्सिमम पावर यूज बाय द मोटर किलोवाट, 48 किलोवाट। Yes, sir. 48000. देख लेते हैं, ठीक है। देखो ये लेफ्ट है ना, ये लेफ्ट है, तो लिफ्ट प्लस इसमें जितना भी पर्सन है, ठीक है, तो जितना भी पर्सन है लिफ्ट प्लस पर हर एक पर्सन का जो सम है ना मास का, वो 1400 kg है, ठीक है। तो इस पूरे का एक वेट नीचे लगेगा mg, ठीक है, जो m का वैल्यू है वो 1400 m × g लगेगा, और बोला है कि फ्रिक्शन भी लग रहा है, ठीक है। तो जब ये जा रहा होगा ना तो बहुत तरह का फ्रिक्शन लगेगा, जब ये इसका जब ये पुली से जब इसका जो रोप वगैरह स्लाइड करेगा या एयर फ्रिक्शन, तो टोटल फ्रिक्शन जो है ना वो मान लो ये ऊपर भी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, जिसका कि वेलोसिटी दे दिया 3 मीटर/सेकेंड,
ठीक है। तो फ्रिक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ही लगेगा रिलेटिव मोशन के, ठीक है। रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में तो फ्रिक्शन भी नीचे ही लगेगा जितना भी फ्रिक्शन हो, ठीक है। तो जो ये फोर्स लगाएगा ना मोटर, तो मोटर को जो फोर्स लगाएगा, फोर्स ड्यू टू मोटर, ठीक है, वो लगाएगा mg प्लस फ्रिक्शन, ठीक है। दोनों के सम के बराबर लगाएगा तभी ये कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, ठीक है। जो ऊपर का मोटर का फोर्स होगा ना वो ये दोनों के सम के बराबर होगा तभी ये कांस्टेंट से जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो इसका वैल्यू आ जाएगा, कितना आ जाएगा देख लो, 1500 और जी से मल्टीप्लाई करोगे तो ये, और फ्रिक्शन है 2000, तो ये 4000 हो गया, ये 16000 हो गया, है ना। तो ये पावर जो हो जाएगी एफ इंटू वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी भी ऊपर है और जो मोटर फोर्स लगा रहा है वो भी ऊपर है, फोर्स इंटू मोटर, ठीक है। तो फोर्स इंटू वेलोसिटी आ जाएगी, तो फोर्स का वैल्यू 1600 और वेलोसिटी 3, ये आ जाएगा 4800, ठीक है। इसको किलोवाट में लिखोगे तो ये 3 जीरो हट जाएगा और ये 48 किलोवाट आ जाएगा, है कि नहीं। यस सर। Yes, sir. तो ये देखो 23 का क्वेश्चन है, ये भी 23 फरवरी अटेम्प्ट का है, 1 फरवरी, जनवरी अटेम्प्ट ही मानते हैं, फरवरी तक हो जाता है। इसमें वर्क निकालना, सर ये जो दे रखा है वो फाइनल पोजीशन है या जितना डिस्टेंस कवर किया है? नहीं बेटा, ये बोला है कि देखो एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इस पोजीशन पे, कहाँ से, इससे, यानी फाइनल पोजीशन जो है ना, फाइनल पोजीशन वेक्टर वो दिया हुआ है 5i कैप माइनस 2j कैप यही तो प्लस k कैप, ठीक है। और इनिशियल पोजीशन दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, ठीक है। फोर्स दे दिया है ये, कैसे करोगे। सर 2 मिनट। जो डिस्प्लेसमेंट कर दो, सर 40 जूल आ रहा है। देख लेता हूँ करके। डिस्प्लेसमेंट निकाले आपने, हाँ सर निकाल ली। देखो जो डिस्प्लेसमेंट, देखो जो वर्क होता है ना वेक्टर फॉर्म में दिया हो तो सर एफ 40 डॉट जूल आ एस रहा है। होता है, ठीक है। 40 जूल हो सकता है, आ सकता है। और किसी का आया, जी और किसी का आया, दिव्या, अंशिका, मयंक, धनंजय, सर कर रहे हैं। ओके, नेहा, गौरव, क्या हुआ। सर आ गया आंसर ये क्या। तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा जो कि एस वेक्टर है, ठीक है, एस वेक्टर। तो ये आ जाएगा, ये माइनस ये करोगे तो आई वाला के साथ 5 माइनस 2 आई कैप प्लस माइनस 2 माइनस 3 जे कैप प्लस 1 माइनस माइनस 9 के कैप, ठीक है। तो आ जाएगा ये 3i माइनस 5j माइनस माइनस प्लस 10 सर थोड़ी ना है। के। 4 के क्या हुआ? कैप। सर ये अच्छा 4 4 के है, कैप है ना 9 ना। ओके ओके 4, ठीक है। तो ये 5 आ जाएगा ना, ठीक है। तो वर्क हो जाएगा एफ डॉट से, तो 5i प्लस 2j प्लस 7k डॉट 3i प्लस 5k,
तो करोगे तो ये आ जाएगा 15 -10 35। ठीक है, ठीक है। सर सर हाँ बोलो। सर जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी आती है ना? हाँ जी बोलो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, स्केलर ही आएगी ना। सर आज का देखो टॉपिक क्या था? IJ कैप क्वेश्चन सेशन। दिया ना, ठीक है। टॉपिक है सर, क्वेश्चन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। टॉपिक सर कौन नेक्स्ट पूछा अभी ये क्वेश्चन। बताओ, टॉपिक कौन पूछा? हाँ जी गौरव बोलो। क्या सर? गौरव बोलो, एंगेज किए हुए हो। नो सर, वो है सही नहीं था। अभी किसने सर पूछा था कि स्लाइड आज का दिखा दो। टॉपिक क्या है? यही स्लाइड ना है उसी का। ये सर। या आगे बढ़े। ये सर। चलो। ये क्वेश्चन अभी रहने दो, ये होमवर्क में क्या ही करना, ये करो थोड़ा सा, जो इजी है ना उसको पहले कर लेते हैं, ठीक है। इसको, सॉरी, ये होमवर्क क्या ही करना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये करो। सर कौन सा करना है? कौन सा करना है, एक तो रहता है ना। सर होमवर्क ये वाला ये एक बार शो कर दीजिए। ये वाला सर ये अभी एफ करो ना ये। हाँ हाँ, F = 2x² - 3x - 2। सर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम जहाँ पे फोर्स 0 हो, ठीक है, जहाँ पे नेट फोर्स बॉडी पे 0 हो, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर। तो यहाँ पे देखो फोर्स ही दिया हुआ है ना, तो फोर्स 0 कर लो तो x का पॉइंट आएगा, यानी 2x² - 3x - 2 = 0, ठीक है। चलो क्वेश्चन हो। सर आपकी वॉइस लैग हो रही है। हेलो। यस सर। सर ये इस स्टेबल क्वालिटी को यार देखो, इस क्वालिटी को सॉल्व करोगे ना पहले, तो ये कुछ इस तरह से 2x² - 2x - 2 - 2, ठीक है, तो तो 2 आठ कॉमन लोगे। सर जब पॉजिटिव वैल्यू आती है तो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? टेबल। एक मिनट, x - 1, ठीक है, -2
-1 कॉमन ले लो तो x-2, तो ऐसे नहीं होगा ना, इसको -x-2x करो तो 3x तो हम लिख सकते हैं -x -2 तो यहाँ से देखो x कॉमन आ जाएगा 2 माइनस x-1 और ये माइनस यहाँ से कॉमन लो तो 2x यहाँ से नहीं है, ये तो सॉल्व ऐसे नहीं हो रहा है। सर -4x + 1 लेके देख लो, -4x + 1। सर यस सर -4x + 1 + x प्लस x, ठीक है, तो यहाँ से 2x कॉमन ले लो तो x-2 और प्लस x-2 ये आ जाएगा ना, यस सर इसी से हो रहा है। x-2 और ये आ जाएगा 2x + 1 है ना, तो x का वैल्यू 2 आएगा और एक आएगा x का वैल्यू -1/2 है ना। हेलो, यस यस तो पोजीशन 2 है, ठीक है, पोजीशन 2 है, ठीक है, और अगर हम बात करें इसका ग्राफ का, ठीक है, तो इस ग्राफ को एक x=2 पे कट कर रहा है और एक x=-1/2 पे कट कर रहा है, ठीक है, तो फोर्स का जो ग्राफ बनेगा वो थोड़ा सा ये मैथमेटिकल आ गया इसमें, ठीक है, वो ऐसा बनेगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, ये x=2 और ये x=-1/2, ठीक है, तो देखो अगर हम थोड़ा सा इधर देखो, ठीक है, हम पॉजिटिव x की तरफ जाते हैं, ठीक है, पॉजिटिव x की तरफ जाते हैं तो फोर्स जो लगेगा वो भी पॉजिटिव लगेगा, ठीक है, अगर हम नेगेटिव x की तरफ जाते हैं तो फोर्स भी नेगेटिव लगेगा, ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ना वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, अगर मान लो बॉडी अपना यहाँ पे है, ठीक है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, अगर यहाँ से हम थोड़ा सा डिस्प्लेस करें इस डायरेक्शन में तो फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिस्प्लेस हमने पॉजिटिव x में किया तो फोर्स भी पॉजिटिव डायरेक्शन में ही लग रहा है क्योंकि ऊपर फोर्स पॉजिटिव है, ठीक है, हमने इससे इधर डिस्प्लेस किया, ठीक है, तो हमने डिस्प्लेस किया नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है, क्योंकि इधर नेगेटिव x होगा तो फोर्स भी नेगेटिव लग रहा है, यानी ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यहाँ पे चेक करो तो यहाँ पे नेगेटिव डायरेक्शन में हम इसको थोड़ा सा जो है पॉजिटिव लग रहा है, ऊपर पॉजिटिव है, ठीक है, तो नेगेटिव में जब डिस्प्लेस किया तो फोर्स पॉजिटिव और जब पॉजिटिव में डिस्प्लेस किया तो फोर्स नेगेटिव, यानी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि अगर हम इधर डिस्प्लेस करें, ठीक है, पॉजिटिव एक्स में डिस्प्लेस करें तो फोर्स नेगेटिव लगता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और जो फोर्स है वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो x=-1/2 जो होगा ना वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ठीक है। अजीब, सर ये लास्ट में ग्राफ वाला थोड़ा समझ में नहीं आया क्योंकि आवाज हो रही थी बीच बीच में। ये देखो ये ना, ये जो इक्वेशन क्वाड्रेटिक का इक्वेशन का जो ग्राफ है ना वो इसी तरह का बनता है, ये बेसिक मैथ में शायद पढ़े होगे या मैथ में पढ़ोगे आगे, ठीक है, ग्राफ वगैरह तो तो समझ में आ गई ग्राफ स्टेबल वाली, स्टेबल और ये समझ, देखो स्टेबल के केस में क्या होता है, देखो स्टेबल के केस में, हेलो, स्टेबल के केस में क्या होता है ना, स्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में होता है ना कि अगर तुम किसी बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो उसको तुम डिस्प्लेस करोगे ना तो वो क्या होगा, वो फिर अपने पोजीशन पे आना चाहेगा, ठीक है, वो अपने स्टेबल पोजीशन पे ही आना चाहेगा, ठीक है, तो अगर तुम डिस्प्लेस अगर उसको पॉजिटिव एक्स में कर रहे हो तो फोर्स नेगेटिव एक्स में लगेगा, ठीक है, अगर तुम डिस्प्लेस उसको नेगेटिव एक्स में कर रहे हो तो फोर्स पॉजिटिव एक्स में लगेगा, क्लियर है? यस ठीक है, तो स्टेबिलिटी के केस में यही होता है,
सभी को क्लियर है ये? सर ऑप्शन का समझ नहीं आया। जी धनंजय क्या बोल रहे हो? सर ऑप्शन का समझ नहीं आया, दोबारा बता दो। सर पॉजिटिव में लगेगा तो नेगेटिव की तरफ फोर्स होगा फिर। हाँ यही है ना कि यहाँ पे देखो जब x इक्वल टू माइनस हाफ पे है ना, x इक्वल टू माइनस हाफ यस पे सर। है, ठीक है, तो हम डिस्प्लेस देखो पॉजिटिव x में कर रहे हैं तो फोर्स जो है वो निगेटिव लग रहा है क्योंकि नीचे, ठीक है, वो माइनस एफ होगा, ठीक है, तो डिस्प्लेस जब इधर कर रहे हैं तो फोर्स नेगेटिव हो जा रहा है, और डिस्प्लेस अगर नेगेटिव एक्स में कर रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव एक्स इधर होगा तो फोर्स जो है पॉजिटिव लग रहा है क्योंकि इसके ऊपर जो ग्राफ है ऊपर है ना, ऊपर की तरफ है तो फोर्स ऊपर है वाई एक्सिस में, तो वाई पॉजिटिव है ऊपर, ठीक है, समझ गए, तो इसीलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर डिस्प्लेस करेंगे तो फोर्स इधर लगेगा, ठीक है, और इधर करेंगे तो फोर्स इधर लगेगा, यानी फोर्स हमेशा चाहेगा कि बॉडी इस पोजीशन पे आ जाए, ठीक है, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का पोजीशन होगा, ठीक है। ये कर लोगे, ये तो इजी है। Yes, sir. Okay. आया अभी तक तो आ जाना चाहिए ना। हेलो यार, आप लोग चेक क्यों कर रहे हो इतना? सर ऑप्शन दिखाना। आप लोग चेक क्यों कर रहे हो ये बताओ तो पहले। फेक रियल वाली बात चल रही है बस। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो। सर एक बार क्वेश्चन दिखा दो। सर 7 साल। 700 न्यूटन, ठीक है, देख लेते हैं। पावर जो दिया हुआ सर है 500। 7 किलो वाट, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एसआई यूनिट में 7000 वाट, ठीक है। स्पीड जो दिया हुआ है, ठीक है, वो 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसको जब तुम एसआई यूनिट में मीटर पर सेकेंड में बदलोगे ना तो 5/18 ही आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो फोर पावर जो होती है एफ इंटू भी, हमसे रेसिस्टिव फोर्स पूछा है, ठीक है, रेसिस्टेंस इन द पाथ ऑफ मोशन, ठीक है, जैसे सर ट्रेन वाला क्वेश्चन 700 था ही ना होगा। उसी तरह से। हाँ ठीक है, फोर्स हमसे पूछा है रेसिस्टिव फोर्स और वेलोसिटी गेन, ठीक है, क्लियर है सभी को?
यस सर। Yes, sir. सर आंसर क्या है? बी 700 न्यूटन। 700। ओके सर। ये करो। सर ये 10 से क्यों मल्टीप्लाई करा था यहाँ पर? वेलोसिटी। सर ये वेलोसिटी रेजिस्टिव फोर्स इसलिए है ना क्योंकि स्क्रीन लॉक हो रही है। एक्सेलरेशन नहीं है इसमें। क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ, सर इसमें रेसिस्टिव फोर्स एक्सेलरेशन नहीं लगाइए है कार इसलिए। से। हाँ हाँ ठीक है, तो रेसिस्टिव फोर्स और ये जो फोर्स ऑफ इंजन होगा ना वो बराबर ही होगा, तो हमसे ना ये, हाँ, चार्ज जनरेट, तो इसका पावर सेम ही होगा मैग्नीट्यूड बाई, ठीक है, लैग हो रहा है। समझ गए? ठीक है सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर स्क्रीन दिखाना। हटाई दी सर। भाई उनका नेटवर्क लीव हो गया सर, भाई उनका नेटवर्क खत्म था। मैंने बोला सर स्क्रीन दिखा दो, सर ही चल। ना सर हमारा हट ही नेटवर्क गए। सही था। मैं नहीं दिखाऊंगा। यार कभी कभी तो ऐसा लगता है कि हमारा नेटवर्क खराब है, जबकि वो तो सर का है। हाँ हाँ सही बोल रहे हो भाई। कोई ना कोई तो होता ही है ऐसे हरकतें करता है तो। भाई जो पिंक डीपी में श्याम हेलो। गुप्ता है वो रियल? यस सर। हेलो, कर रहे हो ये? सर क्वेश्चन सर क्वेश्चन दिख नहीं रहा। स्क्रीन ही नहीं दिख रही आपकी तो। अच्छा, स्क्रीन शेयर किया। Sir, second option. जा बहन। -100 जूल। सर अभी Yes, क्वेश्चन sir. स्क्रीन ही नहीं दिख रही। हेलो, हाँ जी। सर जी क्वेश्चन दिखाओ। सर क्वेश्चन दिखा दो। क्वेश्चन दिखा दो सर। ठीक है, दिख रही है? हाँ सर, हटाना मतलब। सर आया सेकंड किसी का? ऑप्शन लॉक कर दो। सेकंड ऑप्शन। Yes, sir. Second option ही है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है। एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम लगेगा, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल फोर्स इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर, ठीक है। देखो इनिशियल वेलोसिटी 10 है,
ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 10 है और फाइनल वेलोसिटी 0, या ठीक है। v इनिशियल है वो 10 है और फाइनल वेलोसिटी हो गया 0 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और मास दिया हुआ है 2 kg, ठीक है। तो ये आ जाएगी। यहाँ भी कुछ नहीं करना है, एनर्जी कंजर्व करना है। यहाँ पे मान लो वेलोसिटी पूछा है कि यहाँ पे कितना वेलोसिटी दे ताकि पार्टिकल सी पे आ जाए, ठीक है। मिनिमम कितना वेलोसिटी दे ताकि पार्टिकल सी पे आ जाए, ठीक है। तो पार्टिकल को तुम्हें यहाँ से पहले यहाँ पहुँचाना होगा। यहाँ पे पहुँच गया ना तो फिर यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक एनर्जी कंजर्व करना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। समझ गए? क्योंकि यहाँ पे पहुंचा और इसके बाद सर, ये- थोड़ा भी ये वेलोसिटी यहाँ क्वेश्चन है आया ना तो सर। फिर ये नीचे आ ही और दोबारा जाएगा, बता दो। ठीक है। सर दोबारा बता दो। बोल रहा हूँ ना, सर तो वॉइस बोला है क्लियर कि नहीं आ रही ए पे आपकी। इस लैग हो रही थी सर, एक बार फिर एक्सप्लेन करिए। ये बोल रहा है ना कि ए पे कितना वेलोसिटी दे ताकि बॉल सी पे आ जाए, ठीक है। तो देखो ए से पहले बी पे पहुंचाना होगा ना हमें। ए से पहले बी पे पहुंचाना होगा, बी पे ये पहुंच जाएगा ना। अगर मान लो कि बी पे ये 0 वेलोसिटी से थोड़ा भी ज्यादा वेलोसिटी होगा ना तो ये फिर नीचे आ ही जाएगा, ठीक है। तो हमें ए से लेकर बी तक कंजर्व करना है एनर्जी, ठीक है। फिर ये देखो, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कर्व है, ठीक है। कर्व जो है सर वो फोर्स क्वेश्चन एंड डिस्प्लेसमेंट का कर्व है। तो इससे पूछा है वर्क, ठीक है। तो वर्क जो होता है वो इंटीग्रेशन एफ डॉट जी एस होता है ना। सर और इसकी ये लाइन कुछ और ऑरेंज नहीं वाली है, है ना एरिया अंडर एफ। सर? क्या बोला? हाँ हाँ सर ऑरेंज वाली लाइन डिनोट कर रही है ना वर्क को, फोर्स और डिस्प्लेस नहीं नहीं के ग्राफ में। नहीं, ये एरिया जो होगा ना वो एरिया देगा, वर्क एरिया, ठीक है। एरिया वर्क देगा, ठीक है। तो वर्क जो होगा ना वो एरिया अंडर फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व, ठीक है। फिर से यहाँ पे आओगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी का कर्व है, पूछ रहा है इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन होता है -du/dr। अगर 0 करोगे, ठीक है, तो तुम्हें इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। और ये भी आप लोग कर लेना होमवर्क। ये पावर का एक फार्मूला बताया होगा मैंने, पावर इक्वल टू mv/dv/dt, ठीक है। तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ पावर कांस्टेंट है। पावर कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं p इंटू डी टी इक्वल टू m, बाहर ले लो, m को भी इधर ले आओ, ठीक है। मास भी कांस्टेंट होगा v dv, ठीक है। ये सब कांस्टेंट है। पावर इंटीग्रेशन डी टी इक्वल टू v dv, ठीक है, 0 से t, ठीक है। तो हमें वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पूछा है तो ये निकाल लोगे। क्लियर है ये सब? हाँ जी। तो जो भी क्वेश्चन है ना उसको फिर से सॉल्व कर लेना। हाँ जी दिव्या, अब ये क्या टाइप करो बीजी की? हाँ जी दिव्या, सर बर्गन वो सर टेस्ट का है। क्या सर वो टेस्ट मैच है ना इंडिया का। क्या बोला? अच्छा सर कल सुबह का मैच। हाँ हाँ हाँ, वो तो कल से स्टार्ट है ना। सर देखते हो आप क्रिकेट? चलो सर हाँ बट जी हाँ जी। कैप्टन नहीं होंगे इंडिया के। हाँ रोहित शर्मा नहीं है, कौन खेलेगा उसकी जगह? सर वाइस कैप्टन जसप्रीत बुमराह शायद ओपनिंग खेल करें। पर बुमराह इंजर्ड हो गया। अच्छा केएल बुमराह इंजर्ड हो गया? सर तो हाँ, क्या हो गया? प्रैक्टिस सेशन में। सर के सर ज्यादातर बंदे इंजर्ड ही हो रहे हैं। अच्छा ऑस्ट्रेलिया जाते सब इंजर्ड हो जाते हैं, एक बार और हुआ था ना सर पिछले कोई बार जब नहीं, बीजेपी हुआ था। सर ऑस्ट्रेलिया गए, विराट है वहां पर। अच्छा
विराट तो इंडिया में क्या किया सब देखा है ना, बोलो। सर क्या? फिर करता तो विराट है। ने इंडिया में विराट तो इंडिया सर में उसका क्या भी किया सब एरर देखा था ना। सर, 2016 सर से 2019 तक एरर चला है, प्राइम एरर। जी हाँ यस जी। सर। और सर सब में चलो। रन बनाते हैं, कभी कभार नहीं बनते तो कोई बात थोड़ी है। सर रन हाँ, मशीन का ये टैग ऐसे ही नहीं मिला है। चलो चलो ठीक है। तो आप लोग टेस्ट है ना आप लोग का संडे को, यस सर। चलो उसका भी प्रैक्टिस करो और इधर वर्क एनर्जी पावर का भी प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। मैच के बारे में हम कल फिर Yes, बात sir. करेंगे। हाँ जी, सर हाँ जी वैष्णवी, हाँ जी। सर जो टेस्ट था वो अबे तो मेजर टेस्ट होने वाला था ना? अच्छा, हाँ मेजर ही है शायद ना, नो नहीं सर या सर माइनर है? नहीं है। सर अच्छा ऑनलाइन है। माइनर है, चैप्टर टेस्ट ऑनलाइन सर चैप्टर टेस्ट। ऑनलाइन है ना वो तो। ऑफलाइन मेजर 1 को है। मेजर होगा तो ऑफलाइन होगा शायद, ठीक है। टेस्ट एक एक। को, हाँ हाँ वो ऑफलाइन है ना। यस सर। ओके चलो। सर फिर मेजर टेस्ट 1 को होगा, 1 दिसंबर को। हाँ हाँ हाँ। चलो ठीक है, बाय एवरीवन, गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट सर, थैंक यू सर।